अच्छा, भगवान कृष्ण का जब भी नाम आता है ना, मुझको ये पर्सनली फील होता है कि भगवान कृष्ण पे जितना लाड़ और प्रेम आता है उतना किन्हीं भगवानों पर नहीं आता। क्या कारण है इसके पीछे? कि अगर कोई बच्चा अगर शायद 10 साल का भी है, मेरी बेटी का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मेरी बेटी भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसी पागल है, मैं आपको बता नहीं सकता। और वो रोना भी आता है उसको, कभी हंसती भी है कि वो क्यों चले गए मुझसे मिले बिना, और एक प्रेम भी आता है। तो वो कितने, इसका उम्र से कोई संबंध नहीं, लेकिन प्रेम कृष्ण पे आता है। क्या पीछे का कारण हो सकता है? देखिए, भगवान के 24 अवतारों में से 2 विशेष अवतार हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार जी। तो जो राम जी हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो धरती पे आए ही मर्यादा सिखाने थे। और जो भगवान कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है, वो आए ही थे लीला करने के लिए। उन्होंने प्यार किया तो पराकाष्ठा में किया, उन्होंने युद्ध सिखाया तो पराकाष्ठा में सिखाया, उन्होंने म्यूजिक सिखाया तो पराकाष्ठा में सिखाया, उन्होंने जानवरों से, पशुओं से यानी गौ माता से प्रेम किया तो पराकाष्ठा में किया। तो हर एक चीज़ उनकी एक्सट्रीम होती थी। और आप जब यहाँ पे विचार करेंगे ना कि कोई दुश्मन भी खड़ा होता था ना तो मुस्कुराते हुए रहते थे। भगवान कृष्ण के लिए एक वाक्य बड़ा प्रसिद्ध है कि भगवान कृष्ण को पहचानने की सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक क्या है? तो बोले लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता हुआ मिल जाए ना, वो समझ लेना कृष्ण है। तो आपका ही नहीं, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ ये सीन है। मैं 6 वर्ष की थी, मेरे पास में लड्डू गोपाल जी थे। मुझे था कि मेरे पिताजी कहते थे तुमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना था है, ये सब फालतू के काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरे दादाजी कथा करते थे, तो मुझे तो कथा ही करना था। तो मैंने कहा कि मैं ये मेरे लड्डू गोपाल जी उठाऊंगी और वृंदावन भाग जाऊंगी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। भगवान कृष्ण की माधुर्य स्वरूप में एक श्लोक आता है, बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकाराम विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजंतीम चमालम रंध्रान वेणोण अधर सुधया पूरयन गोप वृंदय वृंदारमणम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये पूरे भगवान के माधुर्य को दिखाता है कि कैसे भगवान वृंदावन से जा रहे हैं, उनके अधरों पे बांसुरी है, और गोपियाँ इस दृश्य को देखती थी तो पागल हो जाती थी। तो उन्होंने तो गोपी गीत में एक श्लोक बोल दिया गोपियों ने कि प्रभु विधाता को, ब्रह्मा जी को मूढ़ कह दिया। उन्होंने कहा, अरे विधाता तूने ये पलके क्यों बनाई? क्यों 1 सेकंड भी अगर झपक जाती है तो ऐसा लगता है कृष्ण से मिले बिना युग बीत गए। अटति यद भवान नन्नि काननम त्रुटि युगार्यते, ऐसा लगता है कान्हा को देखे बिना युग बीत गए। उनके अंदर माधुर्य इतना है कि कर्षति इति कृष्ण, जो लोगों को आकर्षित करे वो कृष्ण है। तो वास्तविकता में वो उनका स्वरूप है लीला अवतार का, जिसके कारण उनके अंदर बहुत लाड आता है। लोग उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है उन्हीं गुणों पे वो रीझ भी जाते हैं कि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। मैं आपको एक महाभारत की बहुत अच्छी कथा सुनाती हूँ, मेरी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट कथा है वो, और वो सुन के ऐसे अंदर से लगता है कि क्या सच में मेरे कान्हा ऐसे हैं। कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और भीष्म पितामह मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर में से एक हैं, परंतु फ़र्क इतना है कि आप हैं किस साइड। अगर आप धर्म के साइड है या अधर्म के साइड है तो वो निर्णय हो जाता है, उसी पे है। तो भीष्म पितामह को हमेशा दुर्योधन कहता रहता था कि हमको आप मिलते हैं तो प्रसन्न भव, आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं, और उनको आप विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। तो आप आज तय कर लीजिए कि आप किसके साइड है। तो भीष्म प्रतिज्ञा बहुत अटल थी, तो भीष्म दादा ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्य अस्त से पहले पहले 5 पांडवों को मार दूंगा। भगवान कृष्ण परेशान कि भाई ये तो बड़ी अटल प्रतिज्ञा, इन्होंने अगर प्रतिज्ञा ले ली तो वो तो मैं भी नहीं टाल सकता। पांडवों के शिविर में गए, देखे पांडव खर्राटा मार के सो रहे। द्रौपदी के यहाँ गए, द्रौपदी भी सो रही है। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया, बोले तुमने सुना है ना, तुम्हारे 5 पतियों को कल पितामह मार देंगे। तो द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अगर कल मेरे पतियों को जाना ही होगा तो चले जाएंगे, अगर आपने तय किया होगा कि उनको जाना है, और अगर जिनकी रक्षा आप करते हैं ना, वो तो फिर करोड़ पितामह भी आ जाएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने कहा इन्होंने तो मेरे ऊपर डाल दिया, मैं क्या करूं। तो भगवान कृष्ण की एंट्री एग्जिट हर जगह थी ना, कौरवों के यहाँ भी कभी भी जा सकते थे। तो वो गए भानुमति के शिविर में। भानुमति दुर्योधन की पत्नी का नाम था। भानुमति के पास गए और भानुमति से कहा, भानुमति कहाँ जा रही हो? बोले क्योंकि पितामह ने मुझे बुलाया है, वो मुझे अर्धरात्रि को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगे, क्योंकि अगर मेरे पति को अखंड सौभाग्यवती का वरदान देंगे तभी तो वो पांडवों को मार सकते हैं।
भगवान कृष्ण ने कहा अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है आशीर्वाद फलीभूत ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई आशीर्वाद मिले तो ज़्यादा फलीभूत हो जाता है। तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा आशीर्वाद फलीभूत ना हो? अरे नहीं माधव, सही कह रहे हो आप, अब मैं अर्धरात्रि को नहीं ब्रह्म मुहूर्त में जाऊंगी। भानुमति सोने अपने शिविर में चले गए। इधर कान्हा दौड़ते दौड़ते आते और द्रौपदी से कहते द्रौपदी चलो मेरे साथ। कहाँ? बोले एकदम घूंघट डाल लो, पितामह के चरणों में लेट जाना, और जब तक 5 बार अखंड सौभाग्यवती का वरदान ना दे दे तो सिर मत उठाना। द्रौपदी ने कहा ठीक है। गई द्रौपदी, चरणों में लौट गई। पितामह को लगा भानुमति आ गई। पितामह ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने सिर नहीं उठाया, फिर कहा अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे 5 बार जब अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिला तो पितामह के सामने द्रौपदी ने सिर उठाया और कहा पितामह किसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे? या तो आपका वरदान झूठा या तो आपकी प्रतिज्ञा झूठी। तो पितामह तो 1.5, 2, 3 मिनट उनको देखते रहे और फिर कहते हैं कि द्रौपदी सच सच बता, तू यहाँ आई तो तुझे लाने वाला वो छलिया कहाँ है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो तेरे मन में नहीं आ सकती, जरूर वो कृष्ण ही तुझे यहाँ लाया होगा। तो द्रौपदी ने इशारा किया, पीछे खड़े हैं। और जब पितामह जाते हैं, नवनीत जी इस बात को बोलते समय भी मेरी हृदय से भाव ऐसे निकलते, आंसू निकलते हैं। पितामह ने देखा कि एक खम्बे में उसके पीछे मेरे कान्हा द्रौपदी के चरणों की जूतियों को उठा के बगल में दबा के दुबक के खड़े हैं। तो पितामह ने द्रौपदी की तरफ देखते हुए कहा कि द्रौपदी जिसके चरणों की जूतियाँ साक्षात द्वारिकाधीश कृष्ण उठाते हैं ना, एक भीष्म क्या हजारों भीष्म भी पैदा हो जाए तो उसके पति का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इतना प्रेम करते हैं वो भक्तों से। तो उन पे लाड़ आने का मतलब वो खुद भक्तों से इतना लाड़ करते हैं कि ऑटोमेटिक ये गिव एंड टेक वाला सभ्यता है ना हमारा, कि हम किसी को प्रेम दे तो वो प्रेम हमें देगा ही। तो कर्षति इति कृष्णा, क्षमा करिएगा मैं थोड़ा नहीं, उस भावना में, के भाव में वो वही होता है जी। तो ये भाव है उनका, वो इतना प्रेम करते हैं लोगों से, इतना आकर्षित कर लेते, इतना मन मोह लेते हैं कि जिसने भी कृष्ण को, वो एक और चीज़ है कि एक तो भगवान कृष्ण जल्दी से किसी को मिलते नहीं, बहुत टेढ़े मेढ़े, हाँ जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, पर कहते कि जिसने कृष्ण को एक बार देख लिया और कृष्ण का हो गया फिर वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता।